इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध विराम शुक्रवार को खत्म हो गया, जिसके बाद से दोनों तरफ से फिर से हमले शुरू हो गए हैं। इजराइल की तरफ से दक्षिणी गाजा में खान यूनिस शहर में मिसाइल से हमले हुए, वहीं गाजा के उत्तरी पश्चिम में भी एक घर पर एयर स्ट्राइक हुई। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में भी हमास की तरफ से मिसाइल हमले हुए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि शुक्रवार सुबह 7 बजे युद्ध विराम समाप्त हुआ और उसके आधे घंटे बाद ही हमास की तरफ से हमला किया गया। वहीं हमास का भी दावा है कि इजराइल की तरफ से हमले की शुरुआत की गई। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीती 24 नवंबर को युद्ध विराम हुआ था। करीब एक हफ्ते तक चले इस युद्ध विराम के तहत हमास ने इजराइल के 100 बंधकों को रिहा किया। वहीं इजराइल ने बदले में वहां की जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। दोनों तरफ से रिहा किए गए लोगों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास के कब्जे में अभी भी 140 इजरायली बंधक मौजूद हैं। अब बाकी बचे बंधकों में अधिकतर इजरायली सैनिक हैं और इनकी रिहाई के बदले में हमास इजराइल से बड़ी कीमत मांग सकता है। कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम को बढ़ाने की कोशिश हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं इजराइल ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम के बाद वे पूरी ताकत से हमास पर हमला करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता। साथ ही इजराइल पर अब दबाव भी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को इजराइल का दौरा किया, जिसमें ब्लिंकन ने इजराइल से कहा है कि अब उनके गाजा में ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन होना चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि जिस तरह से उत्तरी गाजा में बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ, वैसा दक्षिणी गाजा में नहीं होना चाहिए। गाजा की अधिकतर जनसंख्या फिलहाल दक्षिण में मौजूद है और यहाँ से निकासी का रास्ता भी नहीं है। ऐसे में अगर इजराइल यहाँ हमास के ठिकानों पर हमला करता है तो उसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों की भी मौत होने की प्रबल आशंका है। इजरायली हमलों में अगर आम नागरिकों की मौतें हुई तो इससे इजराइल पर दबाव बढ़ेगा। वहीं हमास को फिर से बातचीत की टेबल पर लाकर और बाकी बंधकों की रिहाई भी इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। धन्यवाद।